नरेंद्र मोदी ने जो ऑफिशियल डिनर था जो कि मोहम्मद बिन सलमान होस्ट कर रहे थे उसको भी कट शॉर्ट किया और ये भी कहा गया है कि वो वापस आ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के को मुलाकात हो रही हो और नरेंद्र मोदी सारे विजिट को छोटा करके वापस आ जाएं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग सीरियस। इटली की पीएम मेलोनी ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की निंदा की और ट्रंप ने निंदा की और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ में हूं और आतंकवाद के खिलाफ है अमेरिका। इंडियन मीडिया को मैं देख रहा हूं मुसलसल, वहां पे ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान पे आज रात हमला कर दिया जाए। भारत के अंदर ये बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं अगर ये बातें होंगी तो जारी बात है कि प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि उनको वन वे और दी अदर इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मुझे ये मोमेंटम बड़ा डेंजरस लग रहा है क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, सोसाइटी प्रेशर बिल्ड करती है गवर्नमेंट के लिए या मिलिट्री के लिए, तो दे हैव टू डू समथिंग, उन्हें कुछ ऐसा जरूर करना पड़ता है टू जस्टिफाई। सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त वो कह रहे हैं कि भारत को मोदी साहब वापस आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुनाए जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। बड़ा गम और गुस्सा है और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में टूरिस्ट की बस पर गनमैन की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों की जान ली गई और 36 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, जिसे पुलिस ने जो एक टेरर अटैक जो है वो करार दिया। चीफ जो मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस हमले को रीसेंट सालों की सबसे बड़ी सिविलियन टारगेटेड हमला करार दिया। अटैक की वजह से जो है मोदी साहब भी अब सऊदीया से वापस आ रहे हैं और हमने देखा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाक टेरर मॉड्यूल कैरिड आउट अटैक। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? दहशतगर्दी जो है वो दुनिया में कहाँ भी हो वो उसको कंडेम करना चाहिए और ये भारत के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, दिस इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, इसको कंडेम करते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट इन एवरी वे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया और दुनिया इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। पूरी दुनिया की तरफ से इंडिया को पैगाम आ रहे हैं। आप देखें, इटली हो, अमेरिका हो, बल्कि जेडी वैंस अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी कंडेम किया है। और सुनने में तो मुझे ये भी पता चला है कि नरेंद्र मोदी ने जो ऑफिशियल डिनर था जो कि मोहम्मद बिन सलमान होस्ट कर रहे थे उसको भी कट शॉर्ट किया और ये भी कहा गया है कि वो वापस आ रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के को मुलाकात हो रही हो और नरेंद्र मोदी सारे विजिट को छोटा करके वापस आ जाएं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग सीरियस। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये चीज जो है दिस विल बी टेकन सीरियस। डोनाल्ड ट्रंप का मुझे अभी पता चला है दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अबाउट टू कॉल नरेंद्र मोदी और सुनने में ये भी आ रहा है कि जितने भी वेस्टर्न्स हैं, एवरीबॉडी इज फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान को देख रहा है। ठीक है जी, क्योंकि आप इंडिविजुअल्स को
इनोसेंट लोगों को, बच्चों को, अनआर्म्ड लोगों को, मासूम लोगों को जो अपनी जिंदगी के दिन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, आपको इस तरह आप उनको नहीं कर सकते। इसीलिए उषा वैंस और जेडी वैंस ने जो है वो इसको कंडेम किया है, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी किया है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एक और बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये भी बात की जाती है कि जब पाकिस्तान में अटैक होता है तो कोई उस तरह दुनिया लार्जली कंडेम नहीं करती है, इग्नोर करती है या थोड़ा करती है। इंडिया के अंदर क्योंकि अटैक इस तरह के वाकयात कम होते हैं तो नाउ एवरीबॉडी इज स्पीकिंग। ये चीज पाकिस्तान पे डाल देना मैं समझता हूं कि दिस इज अनफेयर, और इंडियन मीडिया को मैं देख रहा हूं मुसलसल वहां पे ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान पे आज रात हमला कर दिया जाए। भारत के अंदर ये बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं अगर ये बातें होंगी तो जारी बात है कि प्रेशर बिल्ड होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि उनको वन वे और दी अदर इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मुझे ये मोमेंटम बड़ा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, सोसाइटी प्रेशर बिल्ड करती है गवर्नमेंट के लिए या मिलिट्री के लिए, तो दे हैव टू डू समथिंग, उन्हें कुछ ऐसा जरूर करना पड़ता है टू जस्टिफाई। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त कंप्लीट साइलेंस, आपको पता है पाकिस्तानी वजीर आजम जो है ही इज इन टर्की राइट नाउ, और पाकिस्तान की लीडरशिप जारी बात है इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रही है, और ख़ास तौर पे लोग अब जो बात कर रहे हैं कि जी हर कीमत पे पाकिस्तान पे हमला करें, ग्रेट पार्ट्स देख रही हैं, ग्रेट पार्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाता है तो पाकिस्तान भी अपना जवाब देगा। अब वो किस तरह का जवाब होगा, क्या होगा, ये आप समझ लें कि एक नई जंग जो है वो शुरू हो गई है। जो हुआ है वो ज्यादती है, मैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी कार्रवाइयों के, ऐसी चीजों को हमेशा कंडेम करता रहा हूं। लेकिन मैं मुझसे आज थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसका यही है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गमो गुस्सा और जो तकलीफ है उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए, और फिर उनके साथ काम करना चाहिए टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखेंगे आप, वो आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं, वो साथ कह रहे हैं हमसे माफी मांगो आप। लेकिन ये कि अगर इस तरह की हरकतें करने के बाद भी पैसे देकर और माफिया देकर एक दूसरे के साथ बैठना, तो फिर शुरू करने का क्या जरूरत है? सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त, वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में, और मोदी साहब वापस आ रहे हैं, उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहां के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुने जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। ये बड़ा गम और गुस्सा है, और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। बेदोशी लोग जो कि बेचारे, खासकर एक जो तस्वीर आपने के एक बच्ची है जिसकी नई नई शादी हुई है, उसने अभी चूड़े पहने में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बैठी है। कोई भी बाप इंसान, कोई भी इंसान देख के वो दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है।